कंसेप्ट नंबर 4 है और लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद फिर अपन किस पे जाएंगे, इसके एप्लीकेशंस पर। ये कंसेप्ट 4, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर आइडेंटिटीज और नॉट। मैंने कल भी आपको समझाया था जे आइडेंटिटीज और उसमें क्या रिलेशन है, ये समझाया था, याद है। क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। Whether the following are identities or not, cos square theta plus cos theta equal to 0। क्या ये आइडेंटिटीज है, ये चेक करना है। देखो अगर आइडेंटिटीज होती है ना तो इसमें थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट करो दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस। ठीक, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, हाँ सॉरी पाई तो आपको पता नहीं है, 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 एलएचएस में पुट करता हूँ, प्लस cos 30। cos स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये तो 3/4 प्लस √3/2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू आरएचएस, नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई सी भी दो वैल्यू पुट कर लो, कोई सी भी दो। तो मैंने इसमें पहली वैल्यू पुट करी और उससे नहीं आया तो दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर कभी मान लो 0 रखता और आ जाता तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता तो आप बोलते हैं ये आइडेंटिटी है। n स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। आपको तो पता है कि tan स्क्वायर सेक स्क्वायर वाला रिलेशन तो बन रहता है, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर -1 होता है। tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर तो -1 आएगा, मतलब पता है ना ये आइडेंटिटी। लेकिन फिर भी हम ये आइडेंटिटी तो हो नहीं सकती, 3 तो आएगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कुछ भी पुट कर दो, tan 45 पुट कर लो। चलो ऐसे जरूरी नहीं कि 30 पुट करना है। sec स्क्वायर 45 एलएचएस में पुट किया, tan 45 1 होता है और sec 45 √2 होता है। ये तो 1 - 2 आएगा, ये तो -1 आएगा। ये तो नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू आरएचएस, नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है। डी लेते हैं, cot थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा sec थीटा। ठीक है, क्या पुट करें, थीटा थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अरे यार 45 पाई ना 180 होता है, पाई का मतलब 180 होता है ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में, इसलिए मेरे माइंड में वो ज्यादा चलता है, वो रियल नंबर में मैंने आपको बताया भी था। एलएचएस cot पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 4 1 2। अब आरएचएस देखते हैं, cosec पाई बाय 4 इनटू sec पाई बाय 4। cosec पाई बाय 4 √2 होता है, sec पाई बाय 4 √2 होता है, तो ये 2 आ गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं। सर आपने लेकिन फिर भी एक बार 45 और लिया नंबर ले था। लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक और चेक करते हैं, दोनों से आ जाना चाहिए, cot 30 प्लस tan 30। सर सर cot आपने 30 कितना 45 होता लिया है, था। √3, tan 30 1/√3। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/√3 मतलब 4/√3। ओके, अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस cosec 30, ठीक है, cosec 30 और sec 30। cosec 30 कितना होता है, cosec 30 2 और sec 30 कितना होता है, 2/√3। ये 4/√3, दोनों इक्वल हैं। एलएचएस इक्वल टू
RHS आइडेंटिटी। सर कोई सी भी वैल्यू पुट पाई बाय 4। एक मिनट बोलो, तो क्या बोलना चाहते हो? सर 45 लिया था, पाई बाय 4 कहाँ से आया? कहाँ लिखा पाई बाय 4? सर वो कोट पाई बाय 4। अरे यार ये 45 है एक्चुअली ना। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 अपॉन 4 कितना हो गया? 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। इसलिए वो कहीं मैं लिख दूं ना तो ध्यान रखना, जब जब पाई लिखूं ना तब मुझे याद दिला देना। वो मेरी आदत में पाई लिखना। कारण बताऊं आपको मैं, क्योंकि डिग्री रियल नंबर नहीं है, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था। डिग्री क्या है? रियल नंबर नहीं। उसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई का यूज करते हैं, रेडियन में बोलते हैं उसको। इसलिए वो आदत में है मेरी, तो वो 180 की जगह मैं पाई कभी कभी लिख सर देता हूँ। हाँ। फिर ऊपर भी पाई लिखा है आपने। हाँ, ध्यान ही नहीं। सर हाँ, अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना? 45। 0, 30, 45, 60, 90, पर ऐसी वैल्यू मत लेना कि इंफिनिटी आ जाए बस। नॉट डिफाइंड है ओके ना वो बस वो मत लेना, नॉट डिफाइंड वाली। कोई सी भी वैल्यू पुट करो, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गई। मैंने दो दो वैल्यू चेक करके बताइए आपको। देखो सब में जाके दो दो पुट करके चेक कर दो कि दोनों से नहीं आ रहा है, दोनों से आ रहा है, इसका मतलब है। सर फाइव से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, किसी किसी क्वेश्चन में फाइव फाइव थी एक तो? एंगल का नाम है। फाइव लिखा है ना, वो एंगल का नाम है। कोई सा भी एंगल हो सकता है ना, तो फाइव लिख दिया, थीटा की जगह फाइव लिख दिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, टेन अनार का प्लस कॉट अनार का, ऐसा भी लिख सकता हूँ। पर ये अनार का यूज नहीं होता ना, अपना इंडिया का नोटेशन यूज नहीं करते हैं यूनिवर्सल। क्या करें अपन? अपन बनाएंगे कुछ ऐसी चीज तब यूज होगी ना। 34। अब यहां से तो प्रूव लिखा है, मतलब ये आइडेंटिटीज है, इसको प्रूव नहीं करना है। मतलब इसमें वैल्यू, इसको चेक नहीं करना है कि वेदर इट इज आइडेंटिटी और नॉट, दीज आर द आइडेंटिटीज। पर हमें क्या बताना है? एलएचएस से आरएचएस लाके दिखाना है। प्रूव द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंस ये मिलेगी आपको कि इसमें आंसर आपको देखना नहीं है, आंसर राइट साइड में दे रखा है। एलएचएस से आरएचएस लाना है, जैसे अभी अपन ने चेक करा था ना, इसमें इसमें दे रखे हैं आंसर, देखो कैसे। ये वन लाना है। दिख रहा है आप सभी को? हेलो? सर देखो इधर से सुनना मेरी बात ध्यान से। कोई खाना वाना खा तो नहीं रहा है? कोई खाना खा रहा है साथ में? पढ़ते पढ़ते कोई बिस्तर पे लेटे हुए पढ़ रहा है? हाँ, कुछ की वीडियो ऑन कराता हूँ, अभी पता लग जाएगा। कुछ चलते चलते पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ दोस्तों से बातें भी पढ़ रहे हैं, देखो तरुण सर। कुछ छत पर बैठे हुए हैं। नो। ओके। कुछ कार में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, घूमते घूमते, बाइक पर, दोस्त के साथ। ओके, सबने नो नो जवाब दिया, मतलब सब प्रेजेंट है यहीं पर, क्लास में है मेरे साथ। ओ, देखो इधर, मैं किसी से भी कुछ पूछ सकता हूँ और मुझे जवाब इमीडिएटली चाहिए ना। और मैं डिस्कशन के लिए पिन हटा दूंगा, ये कॉलर माइक की पिन हटा दूंगा और आपसे बात करूंगा और आपको जवाब देना है। डोंट से कि सर समझ में नहीं आया, मतलब वो नेट प्रॉब्लम। सबने जवाब दिया यस सर यस सर। इधर देखो, हमें आंसर वन लाना है, ये आरएचएस से और ये एलएचएस डायरेक्ट, इससे स्टार्ट करके यहाँ पहुंचना है। आंसर राइट साइड में दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे फॉर्मूले लगाओ कि यहाँ पहुंच जाए। और फॉर्मूले कैसे लगते हैं देखो, एलएचएस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये एलएचएस लिखी। अब हमें पता है कि वन और टेन और सेक की रिश्तेदारी है। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, ये पढ़ रखा है अपन ने। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर और वन आ गए। कहां से लिखा? ये आइडेंटिटी से। और ऐसे कोसेक का साथ किसके साथ में चलता है? को के साथ कोट। कोट, इसको क्या लिख दूंगा मैं? कॉट स्क्वायर।
समझ में आया कि नहीं आया? इसका रीजन क्या लिखेंगे? साइड में रीजन लिखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये साइड में लिखना है सिंस करके, यूजिंग दिस रिजल्ट। क्या बोला? कुछ मैसेज किया तुमने? सर ब्लर है। ओके, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ओके, कोई डाउट है इधर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का सेक का साथ ही टेन था, बताया था टीएस। तरुण सर, सेक के साथ में टेन आता है और कोसेक के साथ में कॉट आता है। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका तो बता दिया। इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है, इनका यूज करके। और हमें पता है कि कॉट और टेन दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूं। स्क्वायर की जगह स्क्वायर एज इट इज रहेगा। कॉट का उल्टा टेन होता है, इधर साइड में लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा रेसिप्रोकल। कल बताए थे फॉर्मूले। तो ये टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया, 1 आ गया इक्वल टू आरएचएस आ गया। यो, डाउट? डाउट? यो, 1/10 स्क्वायर। अक्षर? नो सर डाउट? ओके, चलो अभी अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना। 34 हो गया। 34 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, दो पार्ट है इसमें। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 लाना है। ठीक है, एलएचएस। एलएचएस कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। इसको लिखो कॉट स्क्वायर को एज इट इज 1/sin क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। 1/sin स्क्वायर, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक। कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक लिख दिया। लुक हियर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब ऐसा लिखेंगे सिंस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका यूज करूंगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये टर्म उधर चली गई, ये टर्म इधर आ गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? -1 इक्वल टू आरएचएस। ये आंसर आ गया -1। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगेगा। आइडेंटिटी जिसको याद है वो यूज कर लेगा, इधर से उधर प्लस माइनस का ध्यान रखकर। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट? चलो एक और सम करता हूं मैं इधर। इधर इधर करता हूं, जगह पर दिख रहा है ना आपको? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। एलएचएस लिख दी डायरेक्ट अब मैंने, डायरेक्ट एलएचएस। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रखा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला इस पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि साइन कॉस की रियल वैल्यूज आती है, आपको बता दिया है मैंने। इसके आंसर एक रियल नंबर आते हैं ना, -1 और 1 के बीच में। तो रियल नंबर है तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कोई बताएगा मुझे कितना आएगा? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कोई बोल के बताओ, मैं हटा रहा हूँ पिन। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बताओ कितना आएगा? 1 स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर साइन माइनस साइन स्क्वायर वन स्क्वायर। स्क्वायर माइनस थीटा। वन वेरी माइनस गुड, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 प्लस टेन, ये वाले फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? बोलो। सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर। हाँ, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर।
साइन और कॉस का रिश्ता होता है पहला फॉर्मूला, ठीक है। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, सेक का उल्टा 1/cos, और ये cos स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, ये 1 आ गया। आगे आंसर 1 देखो आरएचएस, है ना मस्त क्वेश्चन, दिमाग वाले। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, मैं। 35 दिख रहा है, 35 cot a plus tan b, ये सब एंगल है ना, ए बी जो लिखे होते हैं कैपिटल, ये सब एंगल से, थीटा फाई कुछ भी लिख सकते हैं। cot b प्लस sin a इक्वल टू, आंसर लाना है cot a इंटू tan b। मुझे लगता है यहाँ पर tan a आना चाहिए, देखिए करेक्शन होगा, अभी देख लेता हूँ मैं आंसर आएगा नहीं तो। साइन तो आ नहीं सकता है तो पक्का है, tan ही आएगा। तो क्या करेक्शन है क्वेश्चन में, एलएचएस से करते हैं। इधर ध्यान से देखना, cot a, आंसर में cot a tan भी लाना है ना। cot a को लिखो cos a बाय sin b, sin a। tan b को लिखो sin b बाय cos b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos b sin b sin a cos a, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, cos a cos b, मल्टीप्लाई मत कर देना, cos स्क्वायर ab, है ना, अपनी मर्जी से नई चीज बंद बना देना, मैथ्स की बोला था अनुसार ने पढ़ाया। cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई समझ गए जो बच्चों। यस सर। हाँ, ये cos b प्लस sin a sin b अपॉन में sin b cos a, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एलसीएम। इसके बाद ये पूरी टर्म कट जाएगी, देखो इससे, है ना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, sin b इंटू cos a, ये टर्म ऊपर और ये नीचे, cos a अपॉन cos b। अब sin बाय cos b कितना होता है बताओ, sin b बाय cos b, और cos a बाय cos b है ना, cos a cos b, और ये क्या था, sin b cos a, क्या था ये, sin a cos b था ना, cos a cos b, और ये क्या था, sin b cos a। सर कॉस बी। sin b cos a, कहाँ पर, कहाँ पर, नीचे साइन ए। सेकंड स्टेप में अपने कॉस ए sin कॉस b, बी उड़ गया। sin b cos a है ना, sin b cos a ऊपर चला गया, और ये sin a cos b था, यस सर। sin a cos b था, है ना, तो ये sin a cos b लिखना था ना यहाँ, sin a, ये cos a अपॉन sin a लिखूंगा मैं, देखो cos a अपॉन sin a, इसके साथ इसको लिखा, एंगल एंगल एक जैसे होना चाहिए तभी फॉर्मूले लगते हैं, ध्यान रखना ना। फॉर्मूले कब लगेंगे, जब एंगल एक जैसे होंगे, ये ध्यान रखना, एंगल अलग अलग नहीं होना चाहिए, थीटा थीटा होना चाहिए, फाई फाई होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, तभी। sin b बाय cos b क्या हो जाएगा, tan b, cos a बाय sin a क्या हो जाएगा, cot a। ये देखो आ गया आंसर, आ गया आरएचएस, ये रहा आंसर।
एनबी एलएचएस, मेरे पास आ जाओ। अब बंद कर दो काम, सिर्फ 2 स्टूडेंट ने किया है, वो चेक करेंगे। पहली स्टेप क्या आएगी, इसमें एलएचएस लिखेंगे, फिर हम बटरफ्लाई लगाएंगे, मतलब एलसीएम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। साइन थीटा मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। दो टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगेगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जितनी भी आइडेंटिटी है वो ट्रिग्नोमेट्री पे लग जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रियल नंबर आंसर देते हैं, इसलिए अपन उस पे रियल नंबर वाले सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a क्यूब माइनस, सब फॉर्मूले लगेंगे। इस पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख लो। ये कितना होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोई बोलेगा? हाँ, इसको 1 लिख दूंगा मैं, और ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में जो टर्म चल रही है वो एज की रहेगी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिखा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। बताओ अगले स्टेप में क्या कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में? सर 2। 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में भी कॉस थीटा है 1 प्लस, ये टर्म कट जाएगी। ठीक है, कौन सी टर्म कट गई देखो? 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचा? 2 अपॉन साइन। हाँ, 2 अपॉन साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, ऊपर जाएगा तो कॉसेक। आ गया आरएचएस। ये आ गया, देखो आरएचएस, ये तो लाना ना, यो यो आ गया। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या करें, बताओ बताओ अनुष्का? हाँ, रेशनलाइज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। किसी नंबर से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ये वो रेशनलाइजेशन प्रोसीजर नहीं है जो इरेशनल को रेशनल बनाती है। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ब्रैकेट में ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस में लाना है, इसलिए a माइनस बी a प्लस बी लगा दो इसमें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन, एक साइन से एक साइन कट गया, 1 के अपॉन में साइन लिखो और cos के अपॉन में भी साइन लिखो। एलसीएम को सेपरेट, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 1 बाय साइन कोसेक, cos बाय साइन कॉट। आंसर आ गया आरएचएस यो।